मैथ्स के माध्यम से आज हम एलपीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सिखाएंगे जो हमें लगता है बोर्ड्स में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A manufacturer makes two types of toys A and B. Three machines are needed for this purpose and the time in minutes required for each toy on the machine is given below. मिनट्स में दे रखा है और मैक्सिमम टाइम हर एक मशीन पर डे कितना है, 6 घंटे है। यानी कि अगर आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 6 into 60 that is 360, राइट। ओके, तो 6 आवर्स पर डे हमें दे रखा है। ए के मान लेते हैं हम लोग कितने टॉयज बना रहे हैं, एक्स। बी के मान लेते हैं कितने बना रहे हैं, वाई। तो आप एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट, लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑफ टाइप ए बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ टॉयज ऑफ टाइप बी बी वाई। इतना क्लियर है। अच्छा, अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानता है कि 12x प्लस 6y होगा। मुझे क्यों? क्योंकि टाइप 1 जो मशीन है उसमें 12 मिनट लगते हैं एक टॉय को बनाने के लिए। यहाँ पे हमारे पास टॉय कितने हैं, x, तो x इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12x। y इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6y। और ये जो है मैक्सिमम कितना है, 360 मिनट्स। समझे आप, एक टॉय के लिए 12 मिनट है तो x टॉयज के लिए कितने हो जाएंगे, 12x। एक टॉय के लिए 6 मिनट्स हैं तो ऑब्वियसली y टॉयज के लिए कितने हो जाएंगे, 6y। टोटल टाइम मिल चुका है इन मिनट्स ये, बट वो मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, 360। वैसे ही अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे तो आपको पता लगेगा कि दूसरी मशीन 18x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 360। ये नई टाइप की टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है टाइप बी वालों ने। क्यों? क्योंकि उनको मशीन 2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। इनोवेशन बहुत ही बढ़िया। आखिर में आप देखिए क्या है, 6x प्लस 9y, वो भी लेस देन क्या है, 360। आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा वो कर दे, शॉर्ट फॉर्म, आई मीन रिड्यूस कर दिया जाए, आई मीन समझ गए ना आप। अच्छा, इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा गाइस, x इज लेस देन इक्वल टू 20। ये कितना हो जाएगा गाइस, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। 3 इक्वेशंस मिली है गाइस, इन्हें कहते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। क्या कहते हैं, 1 2 3। इनको मद्देनजर रखते हुए हमारा एक फंक्शन है z, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट कितना हो रहा है, a वाले को 7.5 एक पे, तो x पे कितना होगा 7.5x, b पे कितना हो रहा है तो 5y। अब e को हमको क्या करना है पता है, मैक्सिमम करना है और ध्यान सिर्फ 5 चीजों का रखना है। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। तो इनको हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हम बनाते देखो डायग्राम, ये रहा हमारा डायग्राम, कहीं से हम लेके आते हैं। देखिए, देखा आपने, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गजब। अच्छा, सबसे पहले x पॉजिटिव है गाइस, तो x पॉजिटिव है यानी कि हमें इधर रहना है, y पॉजिटिव है यानी कि हमें ऊपर रहना है। ये दो हो गए, करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम इस लाइन की बात करते हैं। तो x अगर 0 लेंगे तो y क्या आएगा, तो मान लेते हैं ये है 0,60। अगर y 0 लेंगे तो x क्या आएगा, तो ये रहा 30,0। एक तो लाइन बना देते हैं इन दो लाइन से पास करते हुए, इन दो पॉइंट से पास करते हुए। देखा हमने, बना दिया, करेक्ट।
अब आप जानते हैं हमें इसके नीचे रहना है कि ऊपर रहना है, बताइए कहाँ रहना है? नीचे, क्योंकि लेस देन है, राइट। फिर भी नीचे वाला एक पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, 0,0 ट्राई करते हैं, तो 0 + 0 0 इज 0 लेस देन 60, यस, तो हम लोग इधर का एरो मार देते हैं। नेक्स्ट एक नया कलर लेते हैं और बात करते हैं इसकी। x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा? 40। y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? 60। अब इन दो को ज्वाइन कर देंगे और एक लाइन बन जाएगी। समझ गए आप? बदलो को समझी गया? बहुत बढ़िया। अब इसमें भी हमें नीचे ही रहना है, राइट? तो एरो कहां का लगेगा? नीचे का। आखिरी केस में हम ब्लू कलर लेंगे, कौन सा वाला? ये x इज लेस देन इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 थी, ओछी छे, तो 20 से छोटा लेना है। ये रहा 20, अब इसके इधर रहना है। समझ गए आप? सारे एरोस को मद्देनजर रखते हुए हमको एक एरिया मिलेगा जो शेड करना रहेगा सफेद कलर से, हम कर देंगे। बताइए कौन सा है वो एरिया? देखिए हमने डायग्राम जो बनाया ना, नॉट ड्रॉन टू स्केल है, तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो उसमें, थोड़ी गड़बड़ हो। हमको लगी थी गड़बड़, पूछो क्यों? ये एक कॉर्नर पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा। अब पता नहीं ये वाली लाइन हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी इधर होनी चाहिए थी, तो 1 2 समझ के अगर लाइन ऐसी जाती तो शायद एक ही पॉइंट होता। बट आप समझ गए ना करना क्या है? जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स ग्राफ पे तो एकदम क्लियरली विजिबल होंगे कि उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या है। वो सारे कोऑर्डिनेट्स आपको उठा के कहां पुट कर देने हैं? z में। और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आंसर तो क्या ही आने वाला है, 15 और 30। तो वो इन दो में से कोई एक पॉइंट होगा। समझ गए ना क्या करना है गाइस? क्लियर है? सारी वैल्यू 0 0 पुट करना है, ये 20,0 भी पुट करना है, ये आपको 0,40 भी पुट करना है, और ये जो दो पॉइंट्स आएंगे वो दोनों भी क्या करने हैं? पुट करने हैं। अगर बाय चांस ये दो पॉइंट्स है या एक पॉइंट है मुझे पता नहीं, ग्राफ में एक्चुअली एक आएगा कि दो आएगा, अगर दोनों पे सेम आंसर आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उस पे जो इनफिनिट पॉइंट्स है उन सब पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बट ऑब्वियस सी बात है ऐसा इस केस में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है और क्वेश्चन में दे रखा है कि हेंस प्रूव करना है। तो आपको भी पता है कि 15 और 30 आंसर आने वाला है। 15 x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 30। क्लियर है? श्योर हैं आप? प्रयाग पक्का? बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, a farmer mixes 2 brand P and Q of cattle feed. Brand P costs rupees 250 per bag and contains 3 units nutritional of A, 2.5 of B and 2 units of C. गाइस एक वो बना लेते हैं, वो जो होता है ना डब्बा, क्या बना लेते हैं? डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। देखिए आपने, हमने क्या बनाया है? ए बी। एक्चुअली ए और बी नहीं, पहले क्या लेते हैं? पी और क्यू। और यूनिट्स कौन से उनमें? ए बी सी। विटामिन है ना, ए में कितना विटामिन है? ए आई मीन सॉरी, पी में ए कितना है? 3। पी में बी कितना है? 2.5। पी में सी कितना है? 2। क्यू में ए कितना है? बी कितना है? और सी कितना है? 3। अब ये तो बहुत इजी था ना गाइस। अच्छा वो बोल रहे हैं कि ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 18। इसकी कितनी है? 45। इसकी कितनी है? 24। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स। ये एक बैग का कंटेंट है, पी के एक बैग में इतना इतना ए बी सी होता है। तो मान लेते हैं पी के हमने कितने लिए हैं, क्यू के कितने लिए हैं, वाई। तो ऑब्वियसली 3x + 1.5y
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आएगा कि लेस देन इक्वल टू 18 आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आएगा, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए। लिखा है मिनिमम, द वर्ड इज मिनिमम, मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखो ये रहा, देखा आपको? क्लियर है? वैसे दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 2.5x 11.25y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरी इक्वेशन क्या होगी? 2x 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24। और दो इक्वेशन तो हमेशा ही हमारे साथ रहती है, कौन सी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? इक्वेशंस आपके पास है, आपको चाहिए z वाला फंक्शन। z वाला फंक्शन क्या होगा गाइस? कॉस्टिंग मिनिमम करनी है, तो कॉस्टिंग कितनी दे रखी है? x की कितनी है और y की कितनी है? एक बैग की 200। तो इसको मिनिमम करना है कॉस्टिंग को, और इनको मद्देनजर रखते हो तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम। क्लियर है? चलो, अब x को 0 लोगो तो y क्या आएगा? 12, 0,12। और y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? 6। ऊपर की तरफ ही जाना है क्योंकि दिख ही रहा है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू है। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, अगर x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा? 4, 0,4। और एक्चुअली में 0,4 थोड़ा और नीचे आएगा ना। और y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? 2.5 है और 45 है, 18। कितना आएगा? 18। विराट कोहली, बात तो सही है आपकी। बुरा मान जाएंगे धोनी वाले, राइट? येलो कलर है धोनी का। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। लास्ट वाले केस में x को 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा? 8। y को 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा? 12। इनके बीच में, वहां उधर उधर उसके बीच में, इधर उसके बीच में, इसके ऊपर। गाइस सबके ऊपर ही रहना है, तो एरिया कौन सा शेडेड होगा? आई गेस ये सबके ऊपर ही रहना, तो यही होगा ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मानेंगे, जानेंगे तो आपको पता लगेगा 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट्स आपको ट्राई करने हैं किसमें? Z में। मेरा मानना यह है कि अगर मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम शायद या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। क्लियर है? अब अगर मान लो फर्ज करो कि 250x प्लस 200y की मिनिमम वैल्यू आई इस पॉइंट पे, सपोज करो वैल्यू क्या आ गई? 1500, सपोज करो, अंदाजन, मैं पूरा सॉल्व नहीं करेंगे अभी। आपको क्या करना पड़ेगा? ये लाइन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन को ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से तो पास करेगी। अब इस पॉइंट से ऐसे पास कर सकती है या ऐसे पास कर सकती है। अगर केस ये वाला हुआ तो आप क्या बोल दोगे? नो मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि शेडेड रीजन में ये लाइन चली गई, राइट? और अगर लाइन बाहर से छू के निकल जाती है, जैसे ये है, ठीक है, शेडेड रीजन में अंदर नहीं गई, तो यही मिनिमम वैल्यू है। कौन सी? 1500। क्लियर है? ये आपको करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि है ना, समय है, आप एक बार के लिए ये कर लीजिए। अभी तीसरे क्वेश्चन को मार दो गोली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा विदाउट एनी रिकॉर्डिंग, बट रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। समझ आ गया आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कीजिए अभी।